Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Hello and welcome. You are watching IndianExpress.com and I am Nishant Shekhar. If you have an account in Yes Bank, you cannot withdraw more than rupees 50,000. Yes, that is the capping that Reserve Bank of India has imposed on Yes Bank. Well, ऐसा क्यों हुआ है? It's because RBI says it is due to the serious deterioration in the financial position of the bank. ये डायरेक्शन कल आरबीआई का आया और उसके बाद आज जो है यस बैंक के डिपॉजिटर्स में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया. द सेंस ऑफ फियर, द सेंस ऑफ पैनिक. सबको लग रहा है कि उनके पैसे जो हैं वो लॉस में चले गए. अब ये क्राइसिस कितना बड़ा है इसको समझने के लिए हमारे साथ आई हैव माय कलीग उदित सर. उदित सर, ये बताइए कि लोगों के पैसे को लेकर के बहुत एक डर का माहौल सा हो गया है. व्हाट इज दिस क्राइसिस और ये कितना लंबा ये चलने वाला है और ये क्यों हुआ क्राइसिस? राइट. सो मोटे तौर पे एज एनी बैंक देयर इज मनी दैट यू टेक. आप वो आपके डिपॉजिट्स जो हम लोग देते हैं, एंड देन देयर इज मनी दैट यू लेंड. फॉर अ बैंक द डिपॉजिट दैट इट टेक्स आर इट्स लाइबिलिटीज एंड द मनी दैट इट लेंड्स, जो हम लोगों को कार लोन वगैरह देते हैं, दोज आर इट्स एसेट्स बिकॉज हम उन पे उससे पैसा देते हैं. नाउ येस बैंक के केस में ये हुआ है कि ओवर द इयर्स उन्होंने जिन लोगों को वो पैसा लेंड किया, वो बेट्स जो भी बिजनेसेस में लगाई गई, वो बेट्स डिडंट कम थ्रू. या सो दे फेल्ड. अकॉर्डिंग टू वन स्टैटिस्टिक्स दैट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, 25% of Yes Bank loans were to the NBFC sector, which we know has been struggling, the real estate sector, and to the construction sector. Now these three sectors have been struggling massively. When I say struggling, that means real estate में वो buildings नहीं बन रही हैं, buildings नहीं बेची जा रही हैं, तो it is impossible for them to now pay back. Exactly. ILFS का भी same. ILFS का भी यही हिसाब था. कंस्ट्रक्शन भी बहुत डाउन चल रहा है. और एक ब्रॉडर आपको समझना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. इकोनॉमी का स्लो डाउन चल रहा है, वो कुछ समय से चल रहा है. तो येस बैंक में भी अब होता क्या है कि अच्छा अगर इकोनॉमी का टाइम चल रहा हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है छुप जाती हैं. लेकिन जब इकोनॉमी की हालत ख़राब होती है, ब्रॉडर इकोनॉमी स्लो होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो हम कई बार हमने पिछले 3-4 डिस्कशंस में हम लोगों ने देखा है कि ये चीज़ें उभर के आ रही हैं जो अदरवाइज शायद छुप जाती. तो पिछले 12 महीने में येस बैंक में भी यही हुआ है और उससे लंबे पीरियड में भी, बट पिछले 12 महीने में खासतौर से दिख रहा है कि वो जो इनके लोन्स थे वो बैड लोन्स बन रहे हैं, एनपीएस बन रहे हैं. तो एनपीएस इनके बढ़ रहे हैं, और जब एनपीएस बढ़ रहे हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है बैंक में कि आपने क्या बेट्स ली हैं, क्या किन लोगों को लोन दिया है, और शेयर प्राइस गिर रही है और लोग अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं. जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं. तो उससे क्या होता है, जब डिपॉजिटर अपना पैसा बाहर निकालता है, और ये इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपना रिजल्ट नहीं दिया था तो बहुत एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन अनुमान है कि 20% डिपॉजिटर्स का पैसा बाहर आया है पिछले लास्ट क्वार्टर में. नाउ व्हाट डज दैट डू? अगर आपके पास डिपॉजिटर का पैसा नहीं आएगा तो आप लेंड नहीं कर पाएंगे. तो अब ये एक बड़ी विशेष सी साइकिल में फंस गए हैं कि जो पैसा दिया था वो वापस नहीं आ रहा है और नए लोग अपना ना लगा रहे हैं, बाकी जो एग्जिस्टिंग है वो बाहर निकाल रहे हैं. तो अब नया कैपिटल कहाँ से आए? सो काफी समय से जद्दोजहद चल रही है कि किसी तरीके से और पैसा आए, नया पैसा आए, ताकि बैंक तो ये जो विड्रॉल जो आप बता रहे हो, ये उस सेंस ऑफ फियर के वजह से पहले ही से था? यस बैंक की कंडीशन खराब थी, ये पहले से लोगों को पता? ये पहले से कई लोगों को मालूम था, और इसीलिए इनके विड्रॉल्स कम हो रहे थे. नॉर्मल कोर्स में लोग पैसा बाहर निकाल रहे थे, और इनफैक्ट इनके प्रमोटर्स पिछले साल भर के अंदर जो ओरिजिनल फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, राणा कपूर और उनकी फैमिली, उन्होंने अपनी सारी स्टेक बेच दी है उस बैंक में, which actually is very clear indication of where the bank was going. तो ये समस्या जो है वो ये इस ढंग से उमड़ के बाहर आई है, और अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ काफ़ी बढ़ गई है, और आरबीआई को ये डर है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो देयर विल बी अ रन ऑन द बैंक, विच इज़ एट वन लेवल कि ये लोग सब जाके पैसा अपना बाहर निकालेंगे तो सॉल्युबल नहीं रहेगा.
और दूसरा इससे और ये भी डाउट होता है ज्यादा कि बाकी बैंकिंग सिस्टम में क्या है। एग्जैक्टली, चिदम्बरम ने भी जो आज ट्वीट किया उसमें यही कहा कि विच बैंक इज द नेक्स्ट। Yeah. तो ये एक तरह से ये जो डिपॉजिटर्स के मन में जो फेयर है ये तो है। गवर्नमेंट ने हालांकि कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने कहा कि जो डिपॉजिटर्स की मनी है वो सेफ है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को आप कैसे ला पाओगे? जैसे अभी हमने पीएमसी बैंक वाले के टाइम पे भी देखा, बिल्कुल ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर सिचुएशन। अगर उसमें कुछ डिफरेंट है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर पाओ। पीएमसी बैंक में बहुत क्लियरली एक केस था फ्रॉड का जो बाहर आ गया है, और इसमें भी अब आने वाले, अब क्योंकि आरबीआई ने सुपरसीड कर दिया है बैंक बोर्ड को, यस बैंक बोर्ड को, तो अब आने वाले समय में हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। आरबीआई हैज फॉर 3 years said that our yes bank's financials do not match. They have been pointed out that it has been pointed out that Yes Bank has been underreporting its NPAs. So there are issues, but how much of that is inefficiency, bad banking, and how much of that is a clear case of fraud, that we'll get to know. But it has been argued that आरबीआई ने देर करी इसमें एक्ट करने में, बहुत समय से चल रहा था ये दिक्कत, और इसको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, इतनी प्रॉब्लम तक नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका पैसा सेफ है। अभी 30 दिन तक के लिए ये मोरेटोरियम लगाया गया है कि आप 50,000 से ज़्यादा दे नहीं सकते। ऑल्दो आप दे सकते हैं अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो, शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, तो उसके लिए प्रोविजनिंग करी गई है, तो इतना बुरा नहीं है। और हमारे कंट्री में अब इस बजट में वो चेंज किया गया है कि 5 लाख तक का आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा, उसकी इंश्योरेंस रहेगी। तो मेरे ख्याल में परेशान होने की बात नहीं है कि पैसा कहाँ जाएगा, लेकिन हाँ आने वाले अभी कुछ दिनों में कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक तरह से जिस तरीके से आज हम लोगों ने विजुअल्स देखे, एटीएम्स के बाहर लंबी लाइन लगी है, इनफैक्ट डिपॉजिटर्स रो भी रहते हैं, उन्हें ऐसा लगा कि हमारे पैसे जो है वो ऑलमोस्ट चले गए। खैर, अच्छा, ये अभी बैंकिंग सेक्टर जो है वो कितने डोलड्रम में है, जिस तरीके के यस बैंक हो गया, पीएमसी बैंक हो गया, तो दूसरे बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको क्या कॉशन लेना होगा, या उनके लिए क्या मैसेज है इस पूरे क्राइसिस से? तो 2 तरह के इफेक्ट है। एक तो बड़ा ऑब्वियस इफेक्ट है कि जो लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे वो कहाँ जाएंगे, तो वो आईसीआईसीआई बैंक या कोई और एचडीएफसी बैंक, मैं जनरल नाम ले रहा हूँ, उनके पास जा सकते हैं। तो एक तो वो पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है कि आपके पास डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे, आपके पास ज़्यादा एबिलिटी होगी और लेंड करने की। दूसरा एक प्रॉब्लम है जनरल कॉन्फिडेंस। बैंकिंग पूरा ट्रस्ट पे चलता है, मनी पूरा ट्रस्ट पे चलता है, बैंकिंग तो पूरे ही ट्रस्ट पे चलता है। अगर लोगों के पास विश्वास नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम सॉलिड है और हमारे पैसे को बचा सकता है, स्पेशली एट अ टाइम जब इन्फ्लेशन हाई है, तो इससे नुकसान होता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग अगर कम रहेगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें अंडरमाइन होती हैं। बैंकिंग एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है सोसाइटी में, इकोनॉमी में पैसे को एफिशिएंटली यूज करने का। अगर वो स्ट्रक्चर वीकन होता है तो पैसे का यूसेज वीकन होगा, हमारी इकोनॉमी को फर्दर हर्ट करेगा। यहाँ से गवर्नमेंट के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, और बताइए कि 30 दिन का तो जैसे आपने कहा कि कैपिंग है, और आरबीआई ने इनफैक्ट यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया है। नाउ आरबीआई इज इनटू द एक्शन, तो ये 30 दिन में कह तो रहे हैं कि सॉल्यूशन कुछ निकलेगा। क्या लगता है आगे अभी क्या रास्ता है गवर्नमेंट के पास यस बैंक के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए? तो बेसिकली the approach, the way forward is for, obviously RBI can't run the bank for long, अभी तो supersede किया है, लेकिन the idea is to find a buyer, find an efficient solution to this. Most probably वो SBI led consortium कोई होगा, State Bank of India led, लेकिन State Bank of India सिर्फ अकेले पूरा यस बैंक को ले लेगा, मेरे ख्याल में नहीं ऐसा होगा। और भी कई यूनिट्स होंगी और कई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, जैसे LIC है। बेसिकली दिस इज अ प्राइवेट बैंक विच इज फेलिंग नाउ, इट्स लॉसेज आर गोइंग टू बी सोशलाइज्ड बाय दिस होल प्रोसेस। नाउ यू कुड आर्ग्यू कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक प्राइवेट बैंक की फेलियर्स को हम सब क्यों, जब पब्लिक सेक्टर बैंक कोई पैसा बेल आउट दे रहा है तो मेरी और आपकी पॉकेट से जा रहा है बेसिकली, या अगर कहीं गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली घुस रही है तो वो भी हमारी पॉकेट से जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम राणा कपूर के बनाए हुए चलाए हुए बैंक की फेलियर को अब बेल आउट कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लार्जर सिस्टम को नुकसान ना हो।
लेकिन हमें कोई एफिशिएंट रास्ता ढूंढना है इसे आगे चलाने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली अंडर द सर्कमस्टांसेस यही होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक लेड कोई कंसोर्शियम उसे खरीद ले और ओवर टाइम उसको ज़्यादा एफिशिएंटली रन करे और रिकूप करे वो लॉसेस और बेटर परफॉर्मेंस दे। और इस 30 दिन तक बैंक जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन नॉट जस्ट ऑन विड्रॉल लिमिट, इसमें है कि बैंक लोन्स भी नहीं दे सकते, 50,000 से ज़्यादा का कोई वो नहीं दे उस तरीके से सकते। ये है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, दैट इज द वे फॉरवर्ड दैट उदित थिंक्स की गवर्नमेंट ऐसे सॉल्व कर सकती है इस क्राइसिस को। दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर मोर न्यूज़ अपडेट कीप लॉगिंग ऑन टू indianexpress.com।